नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आपके अपने चैनल दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत करता हूं। आज 9 मार्च 2026 दिन सोमवार है, बाबा महादेव का दिन है। तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना मेरे दोस्तों। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की छठी तिथि है। इसको श्री एकनाथ छठी के नाम से जाना जाता है और रात्रि के 11:29 से भद्रा लग जाएगी। और आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल सुबह 8:07 पे लगेगा और सुबह 9:35 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ समय शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल शाम को 4:56 पे शुरू होगा और शाम को 6:25 पर समाप्त होगा। आज का दिन बड़ा अटपटा है दोस्तों, आपको तैयार रहना चाहिए। सबसे ज्यादा तो मानसिक रूप में तैयारी की आवश्यकता है। क्यों? चंद्र महाराज है तो बृहस्पति के नक्षत्र में, लेकिन षडाष्टक योग बना के बैठे हैं। तो चलते हैं, जानते हैं आज क्या कुछ उठापटक होने वाली है और क्या सावधानियां बरतनी है और सफलता के लिए क्या उपाय करने हैं और दिन के हालात कैसे होंगे। तो आइए चलिए। कुंभ राशि, प्रातः काल से जब उठेंगे मन बड़ा हर्ष उल्लास में भरा होगा, बड़े आनंदित भाव में उठेंगे, बड़े कॉन्फिडेंस में उठेंगे, सब कुछ बढ़िया से हो रहा है। लेकिन जैसे ही 9:32 सुबह के होंगे, वैसे ही उससे पहले पहले जो कुछ हो रहा है वो गुड है, बढ़िया है। कोई समाचार आया वो भी बढ़िया, पेमेंट मिलनी है तो उसी समय मिलेगी, क्या समझे। कुछ भी मतलब जो भी सकारात्मक है वो 9:30 से पहले 9:32 से पहले मॉर्निंग। उसके बाद थोड़ी सी एक्टिविटी आपकी स्लो हो जाएगी, नेगेटिविटी की एंट्री शुरू हो जाएगी। अभी तक पॉजिटिव थे और अब आप धीरे धीरे नेगेटिव होते जा रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ेगा वैसे वैसे नकारात्मकता अपना प्रसार करेगी। छोटी छोटी क्रियाएं, विचार तो नेगेटिव है ही, आप क्रिया मतलब जो काम कर रहे हैं, छोटे से छोटा भी काम कर रहे हैं, उसमें भी कोई ना कोई बाधा आ रही है, क्या समझे। जो सुबह मॉर्निंग में उम्मीद थी कि बड़े काम होंगे, बड़ा धन लाभ होगा वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी आपने शुभ सोचा था वहां वही साइड से सब नकारात्मक शुरू हो गया। खर्चे खड़े हो गए हैं, एक के बाद एक कई खर्चे खड़े हो गए, जिसके कारण अशांति और फैल गई, क्या समझे। अब इसमें कुछ खर्चे संतान के लिए और कुछ खर्चे, अगर आप अभी बैचलर हैं तो नेचुरली कोई आपकी दोस्त होगी, आप स्त्री हैं तो पुरुष, आप पुरुष हैं तो स्त्री, और नहीं तो वैसे आपके मित्र होंगे, उनके ऊपर कुछ खर्चे होंगे अधिकारी गणों पर। आपको कोई सरकारी काम कराना है या कोई भी ऐसा काम जिसमें कोई अधिकारी इन्वॉल्व है। तो मेरे दोस्त ये बता दूं, पैसे तो खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिकारियों पे पैसे खर्च कर रहे हो, और विशेषकर वो लोग जो अंडर टेबल पेमेंट दे के फटाफट काम कराना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मेरे दोस्त, पैसे जितने मर्जी खर्च कर लो अधिकारियों पर, आज आपके कार्यों की सफलता में संदेह है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, इतनी कहानी इसलिए सुनाई है मैंने आपको। तो जो भी खर्च करना है सोच समझ के करो। धार्मिक कार्यों पर भी धन खर्च हो सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आज किसी से भी किसी भी प्रकार की धार्मिक वस्तु लेना या खरीदना आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहां तक कि किसी को दान नहीं करना। दान से अभिप्राय मेरा समझे, वो कोई भिखारी आ गया, कोई साधु आ गया, कोई सन्यासी आ गया, कोई गरीब आ गया, कोई मंदिर कमेटी वाले आ गए कि लंगर लगा रहे हैं जी, या मंदिर में निर्माण होना है, मूर्ति रखनी है,
तो इस प्रकार का धार्मिक, जो भी धार्मिक वाला हिस्सा है ना, पार्ट है, उससे संबंधित ना तो खरीद फरोख्त करनी है ना दान करना है। आप अपने मंदिर गए, आज शिव जी को जल चढ़ाया, वहां आपने 2 रुपए रख दिए, इसे दान नहीं बोलते। क्या समझे? कार्यों की गति भी मंद है और सफलता की संभावना कम है। आज का दिन आपका थोड़ा तनाव अपने बड़ों के साथ होने की संभावना है। जो नौकरी करते हैं उनका सीनियर बॉस अधिकारी कोई तो होगा, उससे पिता पुत्र में, मतलब अपने से जो भी सीनियर है, बड़ा है, उनके साथ आपकी तनावपूर्ण स्थिति रहेगी। कुंभ राशि, नकारात्मकता देखो, सुबह 9:30 10 बजे तक तो आपको पता भी नहीं लगेगा। 11 साढ़े 11 बजे जब आपको जो आपकी एक्टिविटी है, जो भी आपकी दिनचर्या है, जब वो नकारात्मक होने लगेगी, तब लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है। सूर्य की गति से नेगेटिविटी बढ़ेगी। शेयर बाजार, सट्टा, जुआ खेलना, शर्तें लगाना, बड़ी धनहानि होने की संभावना है। अगर आप सांस, दमा, अस्थमा, छाती फूलना, मतलब जिसमें भी ऑक्सीजन का रोल है, उनमें से संबंधित रोगी हैं तो दिन बहुत कठिन है। आज के दिन लिक्विड मेडिसिन गलती से मत लेना। अगर लिक्विड मेडिसिन लोगे तो बीमारी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, स्त्री है, पुरुष है, कोई भी टैबलेट लो। क्या समझे? कठिन दिन है, लेकिन कठिन को सुगम बनाया जा सकता है। बाबा भोलेनाथ की कृपा होगी तो सुगम भी बनेगा। क्यों चिंता करते हो? नहीं समझे? कुंभ राशि, घरेलू महिलाएं, गृहिणियां, मन विचलित है। एक तो माताजी को लेकर और एक अपनी संतान को लेकर। रिजल्ट आने वाला है, शायद उसकी चिंता है, या कोई फाइनल एग्जाम है उसकी चिंता है, या आज एग्जाम देने गया हुआ है और बड़ा कठिन है उसके लिए, उसकी चिंता है। या तो संतान को लेके या माताजी को लेके मन में चिंताएं बनी रहेंगी, और जीवन साथी के साथ तकरार होने की संभावना है। कुंभ राशि, कामकाजी महिलाएं, सियाणपंथी बोलते हैं ना फिल्मों में, सियाणपंथी नहीं दिखाने का, तो ज्यादा होशियार ना बने, चालाकी ना करें। अगर वास्तव में आपको सफलता प्राप्त करनी, देखो धन लाभ की संभावना तो बहुत कम है। हाँ, आपको कुछ काम जरूर मिल जाएंगे, तो उसमें क्या, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करें, उनसे सलाह मशवरा करें, सफलता जरूर मिलेगी। कुंभ राशि, नौकरी करने वाले जातकगण, मैंने पहले ही बोला, अपने सीनियर से, अपने बड़े से, एक तो आपका बॉस है, चाहे वो आपसे उम्र में छोटा है, लेकिन बॉस है ना, आपका कोई उच्च अधिकारी है, उम्र में आपसे छोटा है लेकिन आपसे बड़ा है वो, क्योंकि उसकी पोस्टिंग बड़ी है। तो अधिकारीगण, सीनियर बॉस के साथ तनावपूर्ण स्थिति रहेगी। तो आपको कंट्रोल अपने ऊपर करना है, क्योंकि उसका तो कुछ जाना नहीं है। आपकी नौकरी है अपने घर का भरण पोषण करना है, इसलिए शांति दिखाएं। कुंभ राशि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, खान पान का विशेष ध्यान रखें। खान पान का ध्यान रखोगे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो मन ठीक रहेगा। अपने माता पिता, घर के वृद्ध जनों के चरण स्पर्श करके घर से निकलिएगा, तो आपका एग्जाम है, टेस्ट है, या कोई नए स्कूल में इंटरव्यू कुछ भी है, तो उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं ज्यादा बनती हैं, अन्यथा कुछ नहीं। कुंभ राशि, युवक युवतियां, अपने बड़ों से विरोधाभास नहीं, तर्क नहीं, वो जो कह रहे हैं उन्हें सुनो और उस पर अमल करो। अमल करोगे तो सफलता भी मिलेगी और लाभ के अवसर बनेंगे, वरना ठन ठन गोपाल। क्या समझे? कुंभ राशि, बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, ब्राह्मण है, कथावाचक हैं, ज्योतिषी है, वास्तु विशेषज्ञ हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, अंक विद्या से बताते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, साइक्रेटिस्ट हैं, टीचर हैं, और डॉक्टर भी सिर्फ लिख के तो देता है।
आज इनका अपने क्लाइंटों से विरोधाभास हो सकता है। धन लाभ की संभावना कम है, धन खर्च होगा दवा डॉक्टर बीमारी पर। और सीनियर सिटीजन, जैसा कि मैंने बीच में बोला कि किसी को भी सांस ऑक्सीजन से संबंधित प्रॉब्लम है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है, दमा है, अस्थमा है, सांस जल्दी फूलती है, फेफड़ों से संबंधित रोग है, तो उनको तो अपना विशेष ध्यान रखना है। लिक्विड मेडिसिन बिल्कुल मत लेना, टैबलेट के रूप में लोगे तो वो आपको फल देगी, लिक्विड मेडिसिन और बीमार करेगी। इस चीज का ध्यान रखना। खान पान का ध्यान रखो, जिनको नहीं है वो भी अपने खान पान का ध्यान रखें। आज उनका भी अपनी संतान या अपनी ससुराल पक्ष की तरफ से कुछ तनावपूर्ण माहौल बन सकता है। कुंभ राशि, दिन कठिन। देखो चंद्रमा आज बृहस्पति के नक्षत्र में है, ठीक है ना। ये और भी ज्यादा भयंकर हो सकता था किसी और के नक्षत्र में होता, क्योंकि षडाष्टक योग बन रहा है। लेकिन बृहस्पति के कारण ज्यादा बड़ी समस्याएं नहीं है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? आज है सोमवार, बाबा भोलेनाथ का दिन है। पीले पुष्प, एक पीतल का लोटा, कांसे का लोटा है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें बराबर मात्रा में जल और दूध, बराबर मात्रा में, एक चुटकी हल्दी, पीले पुष्प, पीले केले, पीले फल मतलब 5 लेने, पुष्प कम से कम 5 और 5 फल। सीधा अपने घर से चल के, नंगे पांव चल के, जूते चप्पल स्कूटी पे नहीं जाना, चल के जाना, नंगे पांव चल के देवालय मंदिर स्थान में जाइए, वहां ये भोलेनाथ को जल अर्पण कीजिए, पुष्पों से श्रृंगार करें, फल बाबा के चरणों में अर्पण करें और वहां कम से कम 15 से 20 मिनट बैठे, सिर्फ और सिर्फ राम नाम का जाप करें और कुछ नहीं बोलना आपने। आंखें बंद करके बैठ जाओ, महसूस करो सामने भोलेनाथ बैठे हैं और राम 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 राम, ये नहीं करना, राम राम राम। जब आप वहां से 15-20 मिनट बाद आप वहां से जब चलेंगे तो घर तक पहुंचते पहुंचते आपकी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि काम बन जाएंगे, धन लाभ हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि मन शांत हो जाएगा, शारीरिक रूप से स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कार्य बनेंगे लेकिन फाइनल नहीं होंगे, बस इतना फर्क है। धन लाभ होगा नहीं, लेकिन क्या है कि जो धन खर्च होना है फिजूल खर्ची में, लेन देन में, गिफ्ट में, यार दोस्तों पे, प्रेमी प्रेमिका पर, अफसरों पर, तो वो कैसे ना कैसे वो कंट्रोल हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब यह है, घटना रुकती नहीं है, घटना छोटी बड़ी हो जाती है परमात्मा की कृपा से। तो ये उपाय जरूर करिएगा। और जो विदेश में है वो भी, ये हमारे पिताजी कहते थे, जहां लिंग ना हो ना, शिवलिंग ना हो, बाबा भोलेनाथ का एक हाथ में जल लो, उससे इस पे शिवलिंग मानकर अर्पण करो। तो आप ऐसे कर सकते हैं अर्पण, बाकी विधि वही है, क्या समझे। प्रसाद के रूप में बाद में केले खा लेना, आपको भी बड़ा सुख मिलेगा, लाभ मिलेगा। और आज के दिन आपको केवल और केवल लाइट येलो कलर, लेमन कलर धारण करें। जेब में, पैंट की जेब में एक सूती लाल रुमाल जरूर रखना। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, मदद करने वाले मिलेंगे, क्या समझे। तो दोस्तों, ये थी कुंभ राशि। नए दर्शकों से निवेदन, कृपया करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि सभी प्रकार के अपडेट आपको मिलते रहे। और सभी दर्शक नए हो या पुराने, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन, नम्र निवेदन, अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया करके इसे शेयर करें। आप जैसे बहुत सारे कुंभ राशि वाले लोग हैं जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हो सकता है उनको भी कुछ लाभ प्राप्त हो जाए आपके द्वारा, मुझे भी थोड़ा सा पुण्य मिल जाए। अपने अनुभव, सुझाव या कोई समस्या है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कल फिर मिलूंगा। राम राम, सीताराम।